हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस, जानना चाहते हैं सब लोग इस स्टेज पे आकर कि कैट में क्वांट के सेक्शन को कैसे एस किया जाए, कैसे 100 परसेंटाइल के पास पहुंचा जाए जितना भी नज़दीक हो चुके। तो बेस्ट वे क्या है इसको सीखने का? बेस्ट वे है इसको सीखने का पास्ट ईयर के पेपर्स उठाए जाएं और देखा जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है। और ये जानने की ज़रूरत हो जाती है क्या ऐसा सवाल आता भी है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो, क्या ऐसा सवाल आता भी है जिसमें डायरेक्ट ट्रिक लग सके जो हम सालों भर सीखते रहते हैं, क्या ऐसा सवाल आता भी है जिसमें ज़्यादा मगजमारी ना हो, कैलकुलेशन ना हो, फटाक से आंसर आ जाए। पर सवाल ये है कि जब ये क्वेश्चन आता है तो क्या हम देख पाते हैं? तो आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं 2023 स्लॉट 3 के लिए क्या चुका हूँ। स्लॉट 2 के पहले ही आपको दिखा चुका हूँ, पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके देख लो, मिल जाएगा आपको, राइट। लास्ट में रिसेंट में ही कुछ वीडियोज़ में आज वहीं पर डिमांड देखते हुए मैं स्लॉट 3 के भी वो 5 सवाल ले आया जो आपको शायद कायदे से पेपर में अटैम्प्ट करने चाहिए थे, जो आपको 15 नंबर दिला देते विद इन 15 मिनट्स, और बाकी के 25 मिनट में शायद अगर आप एक आध क्वेश्चन और करके 21-24 नंबर तक पहुंच जाते तो आप समझो कि आपकी 99.5 परसेंटाइल से भी ऊपर क्वांट में पक्की थी, और ये 15 मारते ही 98 तो प्लस हो जाती है, राइट। तो गाइस, लेट अस सी कि वो कौन से क्वेश्चंस थे। देखो, पेपर में हर बार वो क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स पायनियर स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनका मिक्सचर, सक्सेस परसेंटेज, वर्क रेट, टाइम, बेसिक के क्वेश्चंस खत्म हो चुका है, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चंस लाया हूँ। पर ऐसे एक दो और भी थे जो आने वाले टाइम पे जब आप मॉडर्न मैथ वगैरह पढ़ लोगे तो उसमें से होंगे, राइट। चलिए गाइस, तो देखते हैं सबसे पहले एक मिक्सचर का सवाल जो हम देखते आए हैं, हमने सीखी हुई है ट्रिक्स, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस में, वन शॉट्स में, क्लासेस में बार बार बताई गई एज्यूमिंग नंबर्स। और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने प्रेडिक्ट भी किया था जब हम लोग लेके आए थे मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस की सीरीज। 2023 नवंबर में पेपर हुआ, हम 2023 में अक्टूबर या सितंबर में मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन की सीरीज बनाए, उसमें मैंने ये वाली ट्रिक भी सिखाई थी और इस क्वेश्चन को प्रेडिक्ट भी किया था। देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन इस तरीके है, अनिल मिक्सेस कोको एंड शुगर इन द रेशियो 3:2 टू प्रिपेयर मिक्सचर ए एंड कॉफी विद शुगर इन द रेशियो 7:3 टू प्रिपेयर मिक्सचर बी। आप अपने तरीके से ट्राई कर लो, फिर देखना मेरे तरीके से कितने फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, अपने को समझ में आ रहा है, राइट। पॉज करके ट्राई जरूर करना कि एक कोको और शुगर मिक्सचर है 3:2 का, जिसको मिक्सचर ए बोला गया, तो दो मिक्सचर ले आते हैं, इसको बोल देते हैं अपन मिक्सचर ए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अपना ए वाला मिक्सचर है, मैं मिक्सचर ए लिख रहा हूँ, इसमें अगर आप देखोगे तो कोकोआ और शुगर की बात की गई है। कोकोआ जो है वो कितना है, 3 रेशियो में है, राइट, और शुगर जो है वो 2 रेशियो में है, करेक्ट, 3:2 के रेशियो की बात है। सिमिलरली जो बात की गई है किसकी, मिक्सचर बी की, मिक्सचर बी की अगर बात की जाए तो मिक्सचर बी में जो रेशियो है किसका, कॉफ़ी और वापस वही शुगर। कॉफ़ी वो कोकोआ ही है, राइट गाइस, तो वो आपको वेरी क्लियर है कि वो कॉफ़ी एंड शुगर, कोकोआ विद शुगर, वो मैंने शायद लिखते समय गड़बड़ किया है पर वो कोकोआ ही, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है वो है 7:3 का, यानी जो वापस आपका कॉफ़ी है वो है 7 और शुगर जो है वो है 3 पार्ट, करेक्ट, राइट। यानी चलिए, आप चाहें तो आप ऐसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको लिखने की आदत रहती है। C/S इज इक्वल्स टू 3:2 और C/S इज इक्वल्स टू 7:3। अब देखना ट्रिक कैसे आएगी, नंबर्स कैसे एज्यूम करेंगे। कह रहा ही कंबाइंस मिक्सचर ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। सही बात है। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसी बात हो, दो मिक्सचर को 2:3 में मिला रहा है, आप एक काम कर लेना कि ये 2:3 मान के आप कुछ बढ़िया नंबर, इसका मानना ये 20 लीटर है, इसका मानना ये 30 लीटर है, जैसे ये मानोगे गेम खत्म हो जाता है। अब आप मेरे को कॉफ़ी और शुगर दोनों बता सकते हो, और दोनों के आप तो एक बताओ, जो पूछ रहा है वो आपसे परसेंटेज ऑफ शुगर पूछ रहा है, आप शुगर पे कंसंट्रेट करो। यहाँ पर शुगर कितनी होगी, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो शुगर है वो बड़ी आसानी से आप ओरली निकाल सकते हो। शुगर है 2 हिस्सा अपॉन 3 + 2, 2/5 टाइम शुगर है, और ये टोटल आपने 20 मान ही रखा है, इंटू 20 करो, 5×4 = 8 लीटर शुगर हो गई। सही है, केजी लीटर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। ऐसे ही यहाँ पे शुगर निकालो, शुगर का कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है, टोटल हिस्से कितने थे, 7 3 मिला के 10, मल्टीप्लाई बाय टोटल 30, 10 3 जा 3 3 जा, यहाँ से आपके पास 9 लीटर शुगर की आ गई। यानी कि इन दोनों को आपने 30 लीटर मिलाया। अब आपके पास ये कहानी है, अभी आपके पास 50 लीटर पड़ा हुआ है, और जिसमें से हम शुगर में इंटरेस्टेड है, शुगर कितना है, 8 और 9 यानी कि 17 लीटर। सही बात है। आगे का क्वेश्चन पढ़ो। इफ ही मिक्सेस सी विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक। इसमें ये मिक्सचर सी 50 लीटर का बन चुका है, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क डाल दिया, यानी 50 लीटर मिल्क और डाल दिया आपने, राइट। ये क्या आ गया आपके पास, ये मिल्क आ गया,
और ये 50 कहाँ से है, 20 प्लस 30 जो ऐड हुए, राइट, क्योंकि आपने इन दोनों को मिलाए थे। तो ये आपके मिक्सचर ए और मिक्सचर बी का मिक्स है, 20 प्लस 30, और 50 आपने इक्वल अमाउंट का मिल्क डाल दिया। तो अब टोटल कितना हो गया बेटा, ये टोटल हो गया आपके पास 100 लीटर। 100 लीटर में शुगर कितनी हो गई, 17 लीटर शुगर की परसेंटेज बोल रहा है 17/100, यानी कि 17% आपका आंसर भी आ चुका है। कैलकुलेशन देखो, अगर मैं आपको समझा नहीं रहा होता तो ये क्वेश्चन आराम से विद इन 30 to 40 सेकेंड्स क्रैक किया जा सकता है। और शायद जिन बच्चों ने वो वीडियो या ये तरीके की ट्रिक्स, ये तरीके की अप्रोचेस सीख चुके हैं, उन्होंने खुद से करा भी होगा। तो गाइस देखा आपने कैसे आपको 3 नंबर मिल गए, कुछ नहीं किया, इसका 2:3 का रेशियो दिया, आपने इसको 20 और 30 मान लिया। इसका उसने रेशियो बता रखा है 3:2। शुगर कितनी हो गई, 2 पार्ट है, 2 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, तो टोटल 3 + 2 5 पार्ट, 2/5 इंटू 20 जो मान रखा 8 आ गया। इसमें शुगर 3/7 + 3 10th पार्ट है, और 30 9 आ गया। कितनी शुगर हो गई, 9 8 17। इन दोनों को मिलाया 50 लीटर का आपका मिक्स बना, उसमें 50 लीटर ही आपने पानी डाल दिया, या सॉरी मिल्क डाल दिया। 100 लीटर में से 17 लीटर शुगर खत्म, 17%। इतने प्यारे नंबर, गेम खत्म। यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि राइट अप्रोचेस कैट में नंबर दिलाते हैं। आया था 2023, जिसको सबसे डिफिकल्ट बताया हमने, सबसे डिफिकल्ट पेपर था, क्योंकि जो 2022 के आप ऐसे वाले हमारे मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे, हर स्लॉट में 10-11 क्वेश्चन ऐसे मिलते थे। 2023 में ऐसे 5 से 6 सवाल मिले 22 में से। अब ये 6 सवाल ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, पर अगर आपने यही ढूंढ लिए तो ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल आया फॉल्टी वेट्स पे। इससे बच्चे बहुत डरते हैं कि आदमी आया, उसने क्या किया, 100 सेंटीमीटर बता के 95 सेंटीमीटर बेच दिया। जब अपना लेने गया होलसेलर से तो 100 की जगह 105 ले आया, फिर डिस्काउंट दे दिया 10 का, और मार्कड अप प्राइस 10 से बढ़ा दिया, और फाइनल प्रॉफिट परसेंट कितना। इसका बेस्ट तरीका सिखाने वाला हूँ, 4 लाइनों में और एक मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ शॉपकीपर के पैसे के हिसाब से चलना, शॉपकीपर के अमाउंट के हिसाब से चलना। एक बार ट्राई कर लो, फिर मेरा तरीका देखना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा मर्चेंट परचेजेज अ क्लॉथ एट अ रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। यहाँ पे आते ही अपन एक एजम्पशन कर लेंगे, ₹100 पर मीटर, सब मीटर सेंटीमीटर में चल रहा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अपन ने मान लिया कि एक्चुअल जो गेम है ना, वो अपन मान लेते हैं कि जो क्लॉथ का एक्चुअल रेट है दैट इज लेट अस से ₹1 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ₹1 पर सेंटीमीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹100 पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर हो गया पर मीटर। सेट हो गई बात। अपन ने ₹1 पर सेंटीमीटर मान लिया, जिससे कि ₹100 पर मीटर हो गई। एक ही बात है, ₹100 है ना 1 मीटर का, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर ₹100 का है, तो 1 सेंटीमीटर ₹1 का होता है। आपको बस ये कैलकुलेशन इतनी बेसिक मैट्रिक सिस्टम पे कर लेनी है। इसके बाद तुम क्वेश्चन देखो, पहली लाइन क्या बोल रहा है कि जब वो लेने गया तो उसको 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्री मिला 100 सेंटीमीटर पे, यानी कुछ ऐसी कहानी है। जब वो परचेज करने गया ₹100 पर मीटर पे जब वो गया तो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आया, यानी शॉपकीपर के हिसाब से सोचो, उसके ₹100 क्या ₹105 की वैल्यू नहीं देगा उसको। सोचो सोचो सोचो, ₹100 का सामान लेने गया, लेके आ गया 105 का, क्योंकि 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आया। यानी शॉपकीपर का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो उसका प्रॉफिट है, वो ऐसा हो चुका है 105/100। ये उसकी वैल्यू हो चुकी है ₹100 की। सही बात है कि नहीं, ये फ्रैक्शन हो गया। हम ऐसे ही उसके रिस्पेक्ट में निकालते रहेंगे और उसका फ्रैक्शन निकालते रहेंगे, लास्ट में फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फाइनल खत्म हो जाएगा। देखना, देखते देखते ऐसी 4 लाइनें, क्वेश्चन खत्म। ठीक, उसके ₹100 बन गए ₹105, पहला काम तो डन एंड डस्टेड। ठीक, बहुत बढ़िया बात है भाई, उसके 100 के 105 बन गए। अगला काम देखो, राइट, आगे बढ़ो। ही सेल्स, यहां से बढ़ो, ही सेल्स, सेलिंग में क्या किया, सेम क्लॉथ एट अ रेट ऑफ ₹110 पर मीटर, यानी जब सेल करने गया तो 110 पर मीटर भेजा, यानी अपने ₹100 को ₹110 बना के भेजा। पीछे भूल जाओ, जो एक्स्ट्रा लाया वो सब छोड़ो, हर स्टेप में देखो अपने पैसे को क्या बना रहा है। ₹100 की चीज को 110 का बना के बेच रहा है, ₹10 का प्रॉफिट कर दिया उसने ना। यानी वापस इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया वो 110/100, क्योंकि 100 को 110 बना दिया। आगे पढ़ो, बट चीट्स इज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, यानी अब कस्टमर को चीट भी किया 95 सेंटीमीटर, राइट। अब कस्टमर को दे कितना रहा है 95, और उससे पैसे कितने के ले रहा है 100 के, यानी वापस इसकी जेब से तो 95 रुपीज़ का माल जा रहा था और कस्टमर से ₹100 के हिसाब से कर रहा था, इजंट इट। अपने 95 को 100 बना दिया, कस्टमर को 95 सेंटीमीटर दिया ना 100 बोल के, यानी अपने 95 को 100 बना दिया। ऊपर वाली चीज़ भूलते रहो, आगे बढ़ते जाओ। सबसे पहले 100 को 105 बनाया, क्योंकि ₹100 दे के 105 का माल लेके आया, करेक्ट। फिर उसके बाद सेल किया 110, यानी अपने 100 को 110 बनाया, ऊपर का काम खत्म, अपने 100 को 110 बनाया। फिर 95 को 100 बना के भेजा, तो अपने 95 का 100 बनाया, तो एक और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, दैट इज 95/100। जब आप प्रो हो जाते हो ना, तो आप समझ रहे हो, ये तो आपके लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ये लिखता, सोच रहे हो सिर्फ 3 लाइन लिखता,
उसके बाद लास्ट टाइम पे क्या हो रहा है, फिर लास्ट में वो बोल रहा है कि मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ 5% का, डिस्काउंट लाओ 5% का। अब जब डिस्काउंट दे रहा हूँ 5% का, यानी अपने 100 को आपके लिए 95 बना रहा हूँ, डिस्काउंट दिया ना 5 का, अब नीचे जा रही है वैल्यू कि मेरा 100 है, चलो आपको 95 का दिया 5% डिस्काउंट, यानी कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, ये इधर बेटा ये थोड़ा सा 100/95 होगा, 100/95 मैंने उल्टा लिखा, ठीक है, 100/95 और ये हो गया 95/100, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो हमेशा आपको ये करना है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, देखते रहो शॉपकीपर अपनी वैल्यू को क्या बना रहा है। पहले उसने अपनी 100 को 105 बनाया क्योंकि 5 एक्स्ट्रा लाया, फिर उसने 100 को 110 बनाया क्योंकि 10 रुपये बढ़ा के बेचा, फिर उसने अपने 95 को 100 बताया, क्यों, क्योंकि 100 बता के दे रहा 95 था, फिर उसने अपने 100 को 95 बताया, क्यों, क्योंकि 5 का डिस्काउंट हो गया। तो सब दिस अपॉन दिस हो गया। अब फाइनल कितना हो गया उसका भाई, प्रॉफिट देख लेते हैं। तो फाइनल जो उसकी सेलिंग प्राइस आ रही है वो इतने टाइम्स ऑफ CP आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 95 मल्टीप्लाई बाय 95 अपॉन 100। देखो मस्त ये कैंसिल आउट हुआ, नंबर अच्छे दिए हुए थे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, राइट। इधर से 0 से 0 कटा, ये 520 जा, 521 जा, 21 इंटू 11 231, 20 इंटू 10 200, यानी कि अल्टीमेटली 231/200 आया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि उसने अपने 200 को 231 बना के बेचा है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि उसने अपने 200 को जितने भी स्टेप्स करे कर आगे 231 बना के बेचा है, दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कितने का प्रॉफिट बनाया, 200 से 231 जाने में 31 का प्रॉफिट बनाया, कितना परसेंट, 31/200 इंटू 100, आंसर आ गया। 2 0 से 2 0 कटे, 15.5, दैट इज योर आंसर, सिंपल। इतना करना होता है, गेम खत्म। अब देख रहे हो, आप सोचते रह जाते कि मैं इसको मानूं, फिर CP निकालूं, SP, एक एक स्टेप पे परेशान हो रहे हैं, अपन टेंशन ही नहीं लिए। पहले 100 को 105 बना दिया, क्यों, लेने 100 का गए थे, 105 रुपये का ले गया, जेब से कितने रुपए गया, 100 रुपये गया इसके जेब से, लेके कितने गया, 105 रुपीज़ का प्रोडक्ट, तो कितना हो गया, 105/100 हो गया इसका। फिर 100 रुपये का प्रोडक्ट जेब से निकाला, कस्टमर से 110 रुपये ले लिए, 110 पर मीटर बेचा, तो 100 के 110 हो गया, कितना टाइम्स हो गया इसका मनी, 110/100। फिर कस्टमर को बोला कि भैया 100 रुपये लाओ, और दे दिया अपनी जेब से कितना, 95 का, 95 सेंटीमीटर दिया ना, तो 95 को 100 बना के बेचा, 100/95। फिर कह रहा मैं तो तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ 5 रुपये का, मतलब 100 का नहीं दे रहा तुमको, अपने 100 95 करके दे रहा हूँ, तो 95/100, सबको मल्टीप्लाई किया, सब कटा, 231/200 आ गया। मतलब इसने अपने 200 को 231 बना के बेचा है, खत्म। प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, प्रॉफिट लॉस होगा तो यहाँ पे वो नंबर नीचे आ जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा। कोई फाइनल SP, इनिशियल SP दे रहा होगा तो कंपेयर वंपेयर भी कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, राइट। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो तो आप जस्ट ये देखो कि लिख कितना रहा हूँ, 4 लाइनें जो हवा में लिखता है, ये एरो थोड़ी बनाता है यार, ये तो तुम्हारे समझने के लिए बनाई है, ये थोड़ी लिखता है तो तुम्हारे समझने के लिए बनाई है। मैं सीधा ये 4 फ्रैक्शन लिखता हूँ, और वो भी सीधा यहाँ मल्टीप्लाई में, ये ऊपर का तो मैं लिखता ही नहीं। जब मैं 4 फ्रैक्शन 1 में लिख सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट ये लिखता, चारों फ्रैक्शन सीधा मल्टीप्लाई करके, याद है, ये एरो खत्म। लिटरली व्हेन आई ट्राइड दिस क्वेश्चन, जब पेपर मेरे पास आता 15 सेकंड्स इट वाज डन, एंड यू कैन आल्सो डू इट। मेरा भरोसा है तुम पे, बस समझ लो एक बार आराम से, स्लो। पहली बार समझने में टाइम लगेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड, गेम ओवर। बताना समझ में आया, मज़ा आया तो ठीक है। अब इसमें एक सिनेरियो कम करे बढ़ाए फर्क ही नहीं पड़ता, तुम टेंशन ही मत लो अलग अलग चीज़ों का, राइट। एक और देखते हैं, एजम्पशनिंग द रेट, ये भी मैंने बता रखा है। अगर आप देखोगे ना, एक वर्क रेट टाइम का 1 शॉट पड़ा हुआ, ये भी मोस्ट प्रेडिक्टेबल में बताया था मैंने, एग्जैक्टली एक पैटर्न ऐसा सिखाया था, अक्टूबर में वीडियो आया था, देखो इसको। गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, ठीक है। अगर गौतम 60% एफिशिएंसी पे काम करे, यानी अगर गौतम 0.6 G पे काम करे, मान लेते हैं रेट ऑफ गौतम मैंने G पकड़ ली, हमेशा मैं यही पकड़ता हूँ, बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर्स आपको बता दूं कि रेट ऑफ गौतम G पकड़ रखी है, रेट ऑफ सुहानी हमने S पकड़ रखी है। तो गौतम अपनी 60% ऑफ एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, यानी कि 0.6 G। तो सुहानी को 150% पे काम करना पड़ता है, यानी कि 1.5S। तो ये रेट हो जाती है एक दिन की, राइट। अगर इनको सेम टाइम में काम खत्म करना है तो, राइट, यानी कि G+S के हिसाब से अगर ये काम कर रहे थे तो एक 20 दिन में खत्म होता था। पर अगर गौतम अपनी एफिशिएंसी 60% कर दे, यानी 0.6 G कर दे, तो इसको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, 150% करनी पड़ेगी, तो ये बराबर हो जाएंगे, काम सेम दिन में खत्म होगा। यानी ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल बराबर है भाई, G और S मिलके काम करते हैं तो रेट क्या होगा, G+S।
अब अगर ये अपनी 60% करते तो इसको 150% करनी पड़ेगी, तो फिर दोबारा सेम टाइम में ख़त्म होगा, यानी इनकी रेट बराबर होगी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो तुरंत ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा 0.4G, ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा 0.5S, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, आपके पास आ जाएगा 5S इक्वल्स टू 4G। इसके बाद आती है मेरी एक ट्रिक जिसको हमने वर्क रेट टाइम BGT करके याद किया था। जैसे ही आप कभी किसी रेट के रिलेशन में ऐसे पहुंच जाओ ना कि एक बंदे की रेट और दूसरे बंदे की रेट का रिलेशन हो जाए, आपने कुछ नहीं करना, इसका जो कोफिशिएंट है वो इसको दे दो और इसका जो कोफिशिएंट है वो इसको दे दो। मतलब एस के पास क्या था 5, तो जी को मान लो 5, और जी के पास क्या था 4, तो एस को मान लो 4। देखो आपकी इक्वेशन सही हो गई। 5 इंटू एस, एस कितना है 4, 5 4 जा 20, 4 इंटू जी, जी कितना है 5, 4 5 जा 20। ये एज्यूम कर लो, एकदम गेम खत्म, ट्रिक गेम ओवर। अब ये दोनों की रेट आ गई है मेरे पास, दोनों मिल के अगर काम कर रहे हैं तो आर इफेक्टिव कितनी हो गई, दोनों की मिला के रेट कितनी हो गई 9। टाइम कितना ले रहे हैं, दोनों मिल के काम खत्म कर रहे हैं, तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं 20 डेज में, तो कितना वर्क था 180 का वर्क था, मामला खत्म है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर यही काम फास्टर वाला वर्कर करे तो कितना टाइम लगेगा। यही काम मतलब कितना वर्क है 180, फास्टर वर्कर कौन है, ऑब्वियसली जी, इसकी रेट कितनी है 5, तो कितना टाइम लगेगा 180/5 यानी कि 36। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे वर्क रेट टाइम के PYQ उठा रहे हो तो यही वाले आ रहे हैं। एक कोई नॉर्मल सी इक्वेशन बना देता है, जैसे हमने यहाँ बना रखी है, इस इक्वेशन से आपके पास एक ऐसा रिलेशन आता है, और जैसे ही ये रिलेशन आता है आप ट्रिक लगाओ, रेट इनके रिवर्स कर दो कोफिशिएंट के, रेट आते ही गेम खत्म हो जाता है। फिर कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होती है, जैसे ये दे रखा है कि मिल के कर रहे थे यानी कि 9 की रेट, तो 20 दिन में खत्म हो रहा था, तो 180 वर्क हो गया। अब अगर ऐसे ही इसने पूछा इस बार कि भाई फास्टर कितने में कर रहा है, स्लोअर पूछ लेता, तो हम इसकी जगह क्या रख लेते एस, जो कि 4 था, तो 180/4 आंसर आ जाता, राइट, 45 हो जाता। क्या बात है, कर लेंगे, तो आसान चीज़ है, आराम से। देखो आप देखो मैं लिख कितना रहा हूँ, और ये सबका सब कैट PYQ है उस पेपर का जिसको पास्ट 6-7 ईयर्स में टफेस्ट बताया गया। 5 सवाल तो थे, 3 आपके सामने बताए, कुछ कैलकुलेशन नहीं करी, राइट। समझाते समझाते कर रहा हूँ, शुरू में इंट्रोडक्शन भी दिया, तब भी अगर आप देखोगे तो अभी तक 15 मिनट लगे हैं, 17 मिनट लगे हैं, और समझा नहीं रहा होता तो ये लिटरली 5 मिनट में निपटा दिए थे 3 सवाल, राइट। 40 मिनट है, आ जाओ। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुमको बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैं तो कर पा रहा हूँ, ना, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी अप्रोच इज करेक्ट तो तुम भी कर सकते हो। इट इज़ ईजी, बट द राइट अप्रोचेज एंड द राइट हंट। येस, जब आप एग्जाम में होगे प्रेशर होगा आपके ऊपर, राइट। आपके पहले आप LRDI सेक्शन और आप VRC सेक्शन कर चुके हो, तो एक मोमेंटम लेके जा रहे हो, वो ख़राब हुआ अच्छा हुआ मैटर करता है पेपर में, राइट। तो येस, आपके लिए चैलेंजेस थोड़े से और अलग होते हैं, बट द आइडिया इज़ विथ प्रैक्टिस वी कैन एज दिस, सो दैट इज़ वॉट वी आर लर्निंग राइट नाउ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ये सीख जाओ फटाफट, इसलिए ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ, राइट। तो जब आप ये सीख जाओगे ना फिर मजा आएगा, एंड देन यू विल कम बैक टू दीज वीडियोस एंड टेल मी कि सर हाँ सर ये आया और हमने बनाया, वो ये अप्रोच लगी, तब मेरे को मजा आएगा, देन आई विल फील दैट दिस वीडियो वॉज सक्सेसफुल। तो लगे रहना है, जान लगानी, मिलेंगे वो तरीके, डोंट वरी। अब ट्रिक्स कैसे काम आती है समझते हैं। डायरेक्ट ट्रिक पे क्वेश्चन आया, ठीक है, 2023 में, t+1/t, t² + 1/t², t³ + 1/t³। ये हमने सिखा रखा है, हमने शॉर्टकट सिखाते हैं कि अगर t+1/t a के बराबर है तो t² + 1/t² सिंपली आपका a² - 2 के बराबर हो जाता है, और t³ + 1/t³ सिंपली आपका a³ - 3a के बराबर हो जाता है। अभी सिखा भी देता हूँ आपको, राइट, एग्जाम्पल लेके और क्लियरिटी करता हूँ। मतलब कल को क्वेश्चन आपको दे दे कि भाई साहब t+1/t 4 था, तो आप आसानी से ये निकाल सकते हो बिना दिमाग लगाए। 4 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 14, हवा में आ जाता है। और अगर क्यूब निकालना है तो 4 का करो क्यूब यानी कि 64 माइनस 3 इंटू 4 यानी कि 12, विच इज़ नथिंग बट 64 माइनस 12 हो गया आपका 52। तो इतनी जल्दी हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों निकाल सकते हैं। अगर ये ट्रिक से आता तो इतनी फटाक से हो जाता है। अब कैट ने क्या किया, कैट जानता है कि बच्चे इधर से इधर आना जानते हैं। अब इसके देखो t⁴ पे जा पाओगे, यहाँ से t⁴ पे जाना है तो इसको ये पकड़ लो, 14 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, है ना। इधर से भी आप जा पाओगे, t⁴ पे जाना है, वो इसका स्क्वायर बन रहा है तो इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दो। t⁴ पे जा सकते हो यहाँ से, इसका क्यूब माइनस 3 कर दो। ये सब हमने एकदम प्रॉपरली सिखाया है आपको, है ना, बैचेज में, क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डिंग पड़ी है आपके पास। अब यही चीज़ अगर आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब कैट को पता चल गया ये लोग इधर से इधर जाना जानते, तो कैट ने का उल्टा आते हैं इस बार। मतलब कल को ये ना देखे, अगर वो आपको t² + 1/t² की वैल्यू लेटर से 14 दे देता है,
और ये नहीं देता 4, तो आप t+1/t भी तो निकाल सकते हो। आप मान लो ये a ही है, तो आप तो जानते हो कि 14 कितना हो जाएगा, a अगर ये a है तो ये कितना होना चाहिए, a² - 2 होना चाहिए, और वो कितना हो गया 14, a² हो गया 16, ये आ गया 4, यानी कि ये आदमी 4। तो आप उल्टा कब चले जाओ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। आपको ये देता था मैं 4, आप इसका स्क्वायर 16 - 2 करके यहाँ पहुँचते थे। अब आपको ये दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो आप इसको ये मान लो, a² - 2 करके यहाँ पहुँच जाओ। तो कैट ने उल्टा किया। क्वेश्चन देखोगे, ये है सवाल, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 दिया और ये पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 47 से आप पहले पहुँचो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पे, वही अपनी ट्रिक लगा के, फिर आप वहाँ से पहुँचो x² + 1/x² से वही अपनी ट्रिक लगा के, और फिर आप पहुँचो अपना x + 1/x पे वही अपनी ट्रिक लगा के, फटाक से आप 4 बार लगा दोगे। लगा के दिखाऊं? अच्छा, रफ वर्क स्टाइल में लगानी है। अब मान लेते हैं ये a रहा होता, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या रहा होता, a, तो a² - 2 47 रहा होता, दिख रहा होगा, a² रहा होता 49 और a हो जाता 7, सही बात है, क्लियर। अब मान लेते हैं ये b रहा होता, तो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं हम, तो b² - 2 क्या बन गया होता, ये वाला आदमी, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, यानी कि 7, तो b² - 2 7 रहा होता, तो b² रहा होता कितना 9, b हो जाता 3। अब अगर मान लेते हैं ये c होता, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो स्क्वायर करके, तो कितना हो जाता c² - 2, अब ये ऊपर वाला यानी कि 3 रहा होता, यानी कि c² हो गया आपका 5, और c की वैल्यू कितनी आ गई, √5। देखो कितनी फटाक से आप यहाँ पहुँच भी गए एक छोटे से ट्रिक से। तो यानी ट्रिक भी डायरेक्ट काम आती है, अब ऐसा नहीं कि सीधा एक ट्रिक लगाई आंसर, वो ये एक ट्रिक बार बार लगवाई उसने। अब जैसे ही मैं x + 1/x पे आ गया, नाउ इट इज़ वेरी सिंपल फॉर मी, x + 1/x से कितनी वैल्यू आ चुकी है, √5। यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, क्यूब वाले पे, राइट। क्यूब की ट्रिक क्या सिखाई, इसका क्यूब, √5 का क्यूब कितना हो गया, चलो आपके लिए मैं कर देता हूँ, वैसे तो मैं सीधा लिख देता 5√5 -3 टाइम्स a। तो क्यूब की ट्रिक क्या सिखाई कि इसी का क्यूब करो -3 यही नंबर कर दो, कितना हो गया 5√5 का क्यूब, स्क्वायर 5 बनेगा, एक बच जाएगा, 5√5 -3√5 यानी कि 2√5, करेक्ट। अब इससे अगले वाले पे चलो, अब x9 पे जाओगे तो वो इसका क्यूब है, सही बात है कि नहीं। अब इसका क्यूब के लिए वापस इस बंदे का क्यूब करो, -3 टाइम्स ये बंदा, कितना हो गया बेटा, आराम से निकालो, √5 का क्यूब कितना हो गया, 5√5 निकाला, ये 2 का क्यूब 8, तो 8 × 5√5 कितना हो गया 40√5, 2 का क्यूब 8 और इसका 5√5 40√5 हो गया, -6√5, कितना आ गया बेटा 34√5, गेम खत्म। आप सिर्फ कैलकुलेशन टाइम देखो, आप देखो कि मैं लिख कितना रहा हूँ, तो इतना लिखने में सवाल होता है, और डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड है, और सिखाई हुई क्लास में ट्रिक, आपको ये सारी ट्रिक सिखा रखी है कि भाई अगर स्क्वायर पे जाना तो स्क्वायर -2, क्यूब पे जाना तो क्यूब -3 टाइम्स है, करते हुए जाओ ना यार, खत्म करो, क्यों परेशान हो रहे हो। बस हाँ, पेपर में ढूंढना है, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है, और इसी के लिए तुमको ट्रेन किया जा रहा है, इसलिए तो ये पेपर लेके आ रहा हूँ। स्लॉट 2 कर दिया, 3 कर दिया, 1 का तो पूरा सॉल्यूशन बना रखा है मैंने, 22 के 22 सवाल, देखो सीखोगे, है ना। रिसेंट ईयर के PYQ से देखो, टफ नहीं है, लेवल बढ़ रहा है, सबके लिए बढ़ रहा है। पहले जहाँ 8-9 क्वेश्चन में आ रही थी 90%, 95-97%, अब वो 5 क्वेश्चन में आ रही है। 5 करो, 5 हैं अच्छे, आसान है, ढूंढने पड़ेंगे, है ना। 4 हो गए, 5 पे चलते हैं। पॉलीगन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड बेसिक ज्योमेट्री, आसान साइड पे आया, डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूले पे देखो कितना सिंपल है ज्योमेट्री क्वेश्चन, पढ़ो। कह रहा रेगुलर पॉलीगन है, इंटीरियर एंगल एक्सीड्स द एक्सटीरियर एंगल बाय 120 डिग्री, ठीक है, मतलब कोई पॉलीगन का मैं एक एंगल बना रहा हूँ, कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये आपका इंटीरियर एंगल है, इसको x पकड़ लो, y पकड़ लो। अपन जानते हैं कि x + y कितना है 180 डिग्री, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री होता है, और कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर से 120 बड़ा है, यानी x - y कितना हो गया 120। सॉल्व करो, ऐड कर दोगे 2x कितना आ जाएगा 300, x आ गया 150, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये कितना हो गया 30 डिग्री मिला के तो 180 है। अब जैसे ही एक्सटीरियर एंगल आ गया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, बच्चों को सिखाई जाती है नंबर ऑफ साइड्स की। नंबर ऑफ साइड्स बेटा निकलती हैं आपके 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, वो आपने निकाल लिया, ये छोटी सी 2 इक्वेशन सॉल्व करके बच्ची जैसी। कितना हो गया 360, एक्सटीरियर एंगल कितना है बेटा 30, कितना हो गया 12 आ गया साइड्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाया जाता है आपको, नंबर ऑफ डायगोनल्स, या तो NC2 या फिर ये भी सिखाते हैं काफ़ी लोग n × n-1/2, एक ही बात है। n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, तो कितना हो गया 12 × 12 - 1 11/2, तो 2 6 या 66 डायगोनल्स है, आंसर खत्म। बताओ आप, तो
क्वेश्चंस वर देयर, इजी क्वेश्चंस वर देयर, इट वाज जस्ट अबाउट दैट यू हैड टू लुक फॉर इट। अपन क्या करते हैं, ज्योमेट्री छोड़ देते हैं। क्यों भाई, अरिथमेटिक अलजेब्रा सर सबसे ज़्यादा आता है, ज्योमेट्री से आता नहीं, छोड़ देते हैं, यही तो गलती है। अब देखो ज्योमेट्री सबसे आसान सवाल है, 3 नंबर फ्री के चले गए, और जिस बच्चे ने ज्योमेट्री पढ़ रखी थी वो 3 नंबर फ्री में लाया, और आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा पहुँच गया वो आगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसी भी किताब में मिलेंगे, हर एक वीडियो में, हमारे किसी भी लेक्चर में मिलेंगे आपको। जब भी पॉलीगन के लेक्चर का नाम लिया गया, इस फॉर्मूले का नाम लिया गया, इस फॉर्मूले का नाम लिया गया। समझ रहे हो, ये क्या इक्वेशन है यार, ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। पॉइंट है, ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कोर्स ख़त्म करना पड़ेगा, क्या पता कब कौन से टॉपिक से आसान क्वेश्चन बन के आ जाए। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे गाइस जो मैंने आपको समझाए, दैट गिव्स यू 15 नंबर इन दिस काइंड ऑफ पेपर, एंड इन दिस काइंड ऑफ पेपर 15 नंबर वर इनफ टू नॉट ओनली जस्ट क्रैक यू the cutoff of the quant section but also help you to get 99 percentile in quant section। और ये अगर आप देखोगे तो if I see my clock right now 25 minutes after explaining you, अभी भी 15 मिनट बचे हैं मेरे पास, नहीं तो ये सब 10 मिनट में करते थे, और आप भी करते थे। मेरा भरोसा है आप पे, आपने बस मेहनत करनी है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आप बताना मुझे चैट पे आके और क्या चाहिए, और बताना कि सर हम करेंगे। आज यहाँ पे जब लिख के जाओगे ना, आई डू दैट सर, आई डिड वेल, दैट ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग यू दैट यू आर हेयर फॉर अ सर्टेन थिंग, एंड दैट यू आर हेयर टू अचीव समथिंग एंड यू आर स्टिल फाइटिंग फॉर इट। अपने आप को बार बार बोलते रहोगे ना, तो माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी पूरी अपने आप अलाइन हो जाएगी उस गोल के लिए, है ना। फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।